Assalamu alaikum students. Today we will discuss our new topic, that is the neutralization reactions. Okay, why these reactions are called neutralization reactions? That is because you can see in this diagram the reaction produces neutral products. Over here water is always one product and salt is also produced in this reaction. Salt is a neutral ionic compound. So we will define this reaction as, these are the reaction where an acid reacts with an alkali or base to form a metal salt or वाटर. यानी इसका क्या मतलब है कि जब आप एक एसिड और अल्कली और बेस को आपस में मिक्स करेंगे, उनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे, तो उनके रिएक्शन के दौरान क्या प्रोड्यूस होगा? इनके रिएक्शन के दौरान सॉल्ट एंड वाटर की प्रोडक्शन होगी. अब सॉल्ट को वो क्या लिख रहे हैं? मेटल सॉल्ट लिख रहे हैं. मेटल सॉल्ट का क्या मतलब है? अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो NaCl बनती है. यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. और अगर आप एक अदर एग्जांपल लें और उसमें क्या बनता है, उसमें हमारे पास पोटेशियम सल्फेट बनता है. तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सॉल्ट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो Na है जिसको आप सोडियम बोल रहे हैं, या ये पोटेशियम जो है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मेटल्स हैं. तो ये जब मेटल्स इनके साथ मिलती हैं तो ये मेटल सॉल्ट्स बना रहे हैं. तो इस वजह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसको आप मेटल सॉल्ट क्यों कहते हैं. Okay, now we will discuss over here the example of hydrochloric acid and sodium hydroxide. Okay, you can see in this diagram हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन के मिलने से बन रहा है. अगर आप यहाँ पे देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इनके आपस में जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये जो सोडियम है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये Cl यानी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा. और जो ये हाइड्रोजन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप देखें तो ये किससे रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ, जो कि किस में है? NaOH में है. तो इस तरह से दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं. एक को आप NaCl बोलते हैं और दूसरी प्रोडक्ट जो है क्या है? वो वाटर है. तो ये न्यूट्रल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रही हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ओके, हियर वी विल डिस्कस द example of sulfuric acid with potassium hydroxide. Okay, sulfuric acid H2SO4 reacts with potassium hydroxide KOH, और इनके आपस में रिएक्शन से क्या बनेगा? ये जो सल्फेट आयन है ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ? पोटेशियम के साथ. और क्या बनाएंगे? पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट है ये बनाएंगे. और इसके साथ किसकी प्रोडक्शन होगी? यहाँ पे अगर आप ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है और ये आपके पास हाइड्रोजन है, और ये आपस में रिएक्ट करके वाटर की प्रोडक्शन करवाएंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाइट्रिक एसिड HNO3 जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इनके आपस में रिएक्शन से क्या बनेगा? इनके आपस में रिएक्शन से बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट. ठीक है, सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर की प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से आप इसको क्या कह रहे हैं? दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Okay, what is your home task? You have to learn this topic very carefully and make 3 multiple choice questions on your register. और assignment क्या है आपकी? आपने सर्च करने हैं 5 examples of neutralization reaction और उनको आपने assignment pages के ऊपर लिखना है. Thank you so much.